जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसमें आगे पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैंने पहले बताया था आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसके हल क्या होते हैं। उसमें मैंने जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0, ये मैंने इसका एक मानक रूप लिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी एक रैखिक समीकरण होगा उसमें जो x और y का जो मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी भी समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे तो वो मान उस समीकरण का हल कहलाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में भी जो x और y का ऐसा मान ही उस समीकरण का हल होगा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी लिया था कि एक और उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे कि 2x + 3y = 5। यहाँ पे मैं x और y दोनों का मान एक एक रख रही हूँ, x का मान भी एक और y का मान भी एक रखूँ मैं इस समीकरण में, तो हमारे पास क्या हल आता है। हमारे पास हल आएगा 2 × 1, 2 × 2, और 3 को भी 1 से गुणा करेंगे 3 × 3, जो कि 5 के बराबर आएगा, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 5 ही है। ठीक है, तो x और y के ऐसे मान, क्या मान आया अपने पास, x का भी 1 आया है और y का भी एक ऐसा मान है जो इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर रख देता है। इसलिए ये जो मान होगा वो इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि समीकरण का यही हल हो। एक जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो ज्यामितीय रूप होता है वो एक रेखा होती है। ठीक है, ग्राफीय जो निरूपण होता है वो एक रेखा होती है, और उस रैखिक समीकरण के सभी मानों के लिए यह सत्य होते हैं। जिसमें जो भी बिंदु लेंगे हम इस रेखा के ऊपर, तो वो सभी मान, उसमें जो x और y का जो भी मान होगा वो सभी इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि इसके संगत होता है। इसमें जो x और y के वो सभी मान होंगे जो इसके में समीकरण में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे रखती हूँ x = 1 और y = 7 इस समीकरण में रखती हूँ, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये बिंदु है ये इस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे एक समीकरण लिया था जिसमें चर x था और दूसरा चर y था, ऐसे ही जब हम दो समीकरणों को एक साथ लें जिसमें चर दोनों समीकरणों के समान हो, इन दोनों समीकरणों में दो चर x हो या y हो, या फिर कोई दो समीकरण ऐसे हो जिसमें चर एक t हो और एक u हो, दो चर होंगे दोनों समान होने चाहिए। ऐसे दो समीकरणों को हम क्या कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म कहते हैं। ठीक है, और उसका मानक जो रूप होता है वह होता है। हाँ तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। तो युग्म होते क्या है, जब हम दो समीकरण लें, क्या लें, दो समीकरण। एक मैंने ले लिया 2x + 8y = 15, और एक मैंने दूसरा समीकरण लिया है 3x + 4y = 17। दो समीकरण लिए, तो इन दोनों समीकरणों में देखिए चर दोनों के दोनों समान हैं। तो ऐसे समीकरण जिनके ऐसे दो समीकरण जिनके चर दोनों के दोनों चर समान हो, ऐसे समीकरणों को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं।
यानी कि ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म कहलाएगा। युग्म में आ जाएगा दो समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरणों में जो चर है वो समान होना चाहिए। अब आता है इसका मानक रूप। मैंने पहले आपको बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जी, ये बताया था। ठीक है, जब हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म आ जाता है तो हमारे पास ए दो हो जाएंगे। ठीक है, इस समीकरण में जो ए और बी और सी थे तीनों के तीनों वास्तविक संख्या थे। इसमें भी इसी तरह से जो एक्स और वाई के जो गुणांक होंगे उनको हम नाम देंगे, और जो उनका व्यापक रूप होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होगा उसको हम कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे a1 b1 c1 ध्यान रखना है, जो पहली समीकरण होगी उसमें x और y के जो गुणांक होंगे वो a1 b1 और ये c1 होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा समीकरण होगा उसके गुणांक a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के तीनों ही 6 के 6, 3 इसमें 3 इसमें 6 हो गई। 6 के 6 क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और जो a1 x का गुणांक है और इसमें a2 b1 y के गुणांक और b2 y का गुणांक ये 0 के बराबर नहीं होता है। हम लिखते हैं बार बार a1 0 के बराबर नहीं, b1 0 के बराबर नहीं, a2 0 के बराबर नहीं, a1 a2 b2 0 के बराबर नहीं है। तो इसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह से दूसरे समीकरण में हम लिखेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही है कि a1 भी 0 के बराबर नहीं है, b1 भी 0 के बराबर नहीं है, a2 भी 0 के बराबर नहीं है और b2 भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हम लिखते हैं a1 b1 a b c तीनों के तीनों ये क्या वास्तविक संख्याएं हैं और a और b शून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। तो इसको भी हम प्राय क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है। ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो इनके वर्गों का योग भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो आपकी बुक में बार बार ये लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो a1 b1 a2 b2 है ये शून्येतर संख्या है, शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये तो हुआ दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप है a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि ग्राफीय निरूपण कैसा होता है वो हम आगे बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।